वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किन मुद्दों को मीटिंग है इस पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर। के लिए एक न शर्मनाक बात होगी, पर्व के लिए, राष्ट्रीय पर्व के लिए शर्मनाक बात होगी कि हमने एक राष्ट्रीय पर्व पे किसी ने विरोध किया, किसी ने काला झंडा दिखाया, किसी ने नारेबाजी की, किसी ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। और सरकार से दूर हट करके एक गौरव के रूप में देखिए कि हमारे राष्ट्रीय गौरव के क्षण है ये, और हम इसको कतई जो है खराब ना करें। उम्मीद पे चलूंगा मैं, जो भी आगे होगी इनके नेतृत्व में जितना भी जोर लगा सकूंगा किसान यूनियन के लिए पूरा जोर लगाऊंगा जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। देखिए दो बात इनकी सुन लेंगे प्रधान जी की, फिर हमने जाना है डीसी साहब ने मीटिंग बुला रखी है, वहां निकलने वाले हैं और इनको थोड़ा पहले फर्क करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। मीडिया वाले आने वाले 26 जनवरी को जिला स्तरीय कार्यक्रम एनडीआरआई में आयोजित हो रहा है। उसके सफल आयोजन के लिए हमने आज हमारे ज़िले के जितने भी किसान नेता उनको बुलाया था और उनसे हमने एक मांग रखी थी, एक रिक्वेस्ट रखी थी कि चूँकि गणतंत्र दिवस का पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है और इस पे किसी भी तरह का व्यवधान जो है वो किसानों के द्वारा ना डाला जाए। और इसके लिए सभी किसान संगठनों से, सभी किसान नेताओं से हमें ये आश्वासन भी मिला है कि किसी भी प्रकार का व्यवधान इनकी तरफ से नहीं होगा, ना ही किसी तरह की गैदरिंग होगी और ना ही इसमें कोई व्यवधान डालने की कोशिश की जाएगी। फिर भी प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी रहेगी। हमने जगह जगह पे नाके लगा लिए हैं, सारे समुचित बंदोबस्त हमने कर लिए हैं, सिक्योरिटी के व्यापक इंतज़ाम हैं और किसी भी कोई अराजकता फैलाने वाले तत्व को हम बिल्कुल निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे। सभी किसान संगठनों और किसान नेताओं ने भी यही कहा है कि अगर इनकी आह्वान के बाद भी और इनकी एडवाइस के बाद भी अगर कोई इस कार्यक्रम को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उनसे सख्ती से निपटा जाए। और निश्चित रूप से जो किसान ग्रुप्स हैं हमारे, वो बिल्कुल उसको ऑन नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी एलिमेंट आता है तो हम उसको बिल्कुल स्ट्रांगली सख्ती से निपटेंगे। करने का आह्वान है, उसको लेकर सर क्या है प्रशासन की तरफ से? उसको लेकर भी हमने किसान नेताओं से चर्चा की है और उसमें जितने भी अरेंजमेंट्स हमारे स्तर पे होने हैं जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था नेशनल हाईवे पे किसी भी तरीके से बाधित ना हो, उसके संबंधित हम ड्यूटीज़ लगाएंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आम जन को के मूवमेंट में किसी भी तरह इसके नेशनल हाईवे पे परेशानी ना हो। कौन सा झंडा फहराने आ रहा है 26 जनवरी को करनाल के अंदर? जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, वो झंडा फहराने आएंगे। 9:58 पे वो एनडीआरआई के स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद जो बाकी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारी जो वॉर विडोज हैं, युद्ध वीरांगनाएं हैं, उनको सम्मानित करना, बच्चों के योगासन वगैरह, ये प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाएंगे। सर 15 अगस्त पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमने भी देखा था, तो क्या 26 जनवरी को लोग जनता आ सकती है? सांस्कृतिक कार्यक्रम इस तरीके का प्रोग्राम वहाँ पर रहने वाला है? सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने नहीं रखे हैं, ना ही स्कूल के बच्चे इसमें भाग लेंगे, लेकिन जो जनता है वो लोग बिल्कुल देखने के लिए आ सकते हैं। आज मैं एसपी साहब से भी आग्रह करूँगा कि ट्रैफिक एडवाइजरी भी लोगों के लिए निकाल दें, क्योंकि काफ़ी सारे रूट्स पे हमने बैरिकेड्स लगा करके और फ्रिस्किंग रखी हुई है, कुछ रूट्स बंद भी करे गए हैं। तो ट्रैफिक एडवाइजरी के ज़रिए जो रास्ते खुले होंगे वहाँ से लोग बिल्कुल ज़रूर आ सकते हैं और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जितने भी हैं हमने उनको निर्देश दिए हैं कि वो सारे के सारे इस राष्ट्रीय पर्व पे ज़रूर शरीक हों। पे जो गणतंत्र दिवस का समारोह
का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए और मर्यादित ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे द्वारा ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कानूनी व्यवस्था की स्थिति बरकरार रहे और साथ ही यातायात व्यवस्था है वो भी सुगम रहे। इसके लिए हमने कुल जिले से 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और इसके अलावा होमगार्ड के मुलाजिम भी हमने इसमें लगाए हैं। साथ ही हमने जितने भी नाके जहाँ पर लगने हैं उनका आज रिहर्सल भी किया था और कल और परसों हमारी जो सारी ड्यूटी है वो भी अपनी ड्यूटी का रिहर्सल होगी ताकि सारा जो कार्यक्रम है वो सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। रूट डाइवर्ट वगैरह भी किए जाएंगे? कुछ जगह रूट डाइवर्ट किया गया है, उसकी हम आज शाम तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर देंगे ताकि आम जन को परेशानी ना हो। आज जिला प्रशासन ने हमारे को कुछ किसान नेताओं को बुलाया था। डीसी साहब थे, एसपी साहब थे, तो उन्होंने कहा भी आप 26 जनवरी पे जो यहाँ गणतंत्र दिवस है झंडा फहराएंगे उसका विरोध तो नहीं करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट आप विरोध ना करियो। हमने कहा वो हमारा फर्ज बना, रिक्वेस्ट ही नहीं, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे और कोई विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वो एक नेशनल पर्व है और हम झंडे का सम्मान करते हैं, तिरंगे का। लेकिन हमने कहा भी हम ट्रैक्टर मार्च के लिए कल ही निकल रहे 24 को दिल्ली के लिए, हमारे को भी कहीं ट्रैफिक में बाधा ना आए, इसके लिए हमने पुलिस का सहयोग किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कितनी संख्या हो सकती है जिले से ट्रैक्टर? 20,000 प्लस हो सकती है ट्रैक्टर पूरे। किस तरह के इंतजाम उसमें हमने गांव स्तर से लेगा ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के कर लिए हैं। गांव के जितने ट्रैक्टर हैं उसका एक जिम्मेवार बना दिया, प्रधान बना दिया और फिर वो ब्लॉक के प्रधानों से जुड़ा रहेगा और वो ब्लॉक के प्रधान जो जिला प्रधान से जुड़े रहेंगे ताकि कहीं भी आपस में संपर्क ना टूटे। पुराने ट्रैक्टर भी तैयार किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? परेड के लिए काफी पुराने ट्रैक्टर भी तैयार किए जा रहे हैं। इसमें किसान पे पुराने भी हैं, नए भी हैं, लेकिन जाएंगे सभी वहाँ। मेरा नाम रामपाल चहल। प्रशासन के साथ बैठक थी। प्रशासन के साथ बैठक 26 जनवरी को लेकर थी, जो परेड है अपनी राष्ट्रीय पर्व है। तो प्रशासन ने कहा है कि आप इसमें हमारा सहयोग करें। हमने बिल्कुल उन्हीं से पहले हमने अपनी रणनीति बनाई थी। हमारे प्रधान जी की वीडियो भी जारी हो चुकी है सोशल मीडिया पे भी। हमारा कोई गड़बड़ नहीं है, सारा करनाल जिला 24 तारीख को दिल्ली चला जाएगा। जो अगर पीछे रहेगा वो चाहे वो किसान हो कोई भी हो, अगर वो राष्ट्रीय पर्व में गड़बड़ करेगा तो हमने प्रशासन को साफ शब्दों में बोल दिया उसके खिलाफ बनती कार्रवाई करें। हम भी उस पर ध्यान रखेंगे। पहले तो पहली बात है हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, कोई भी हमारा रहेगा यहाँ पे वो उसको पकड़े, प्रशासन के हवाले करे, प्रशासन उस पर बढ़ती कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कल के सर क्या इंतजाम और कितनी संख्या हो सकती है ट्रैक्टर? देखिए कल के ट्रैक्टर की हमारे कम से कम 30-35 हज़ार ट्रैक्टर करनाल ब्लॉक से निकलेगा। हर ब्लॉक अलग अलग जगह से चलेगा सर? हर ब्लॉक अलग अलग जगह इकट्ठा हो रहा। मैं इंद्री ब्लॉक से हूँ, हमारा इंद्री ब्लॉक नीलकंठ होटल है उसके सामने इकट्ठा होगा और वहाँ से इकट्ठा होके पेप्सी पुड़ा करनाल के पास सारा करनाल जिला एक जगह इकट्ठा होगा पेप्सी पुल पे, वहाँ से बनकर चलेगा काफिला। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से जाएंगे। हमने बिल्कुल सख्ती से एडवाइजरी जारी कर दिया, जो किसान साथी हमारे साथ जाएगा वो शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। प्रशासन की सहायता हमने मांग लिया ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में काफिला निकलेगा जीट रोड पे, उसमें ट्रैफिक पुलिस हमारा सहयोग करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, जो परेड है, ध्वजारोहण है, जो विधवाएं हैं सैनिकों की उनका मान सम्मान है, उसमें कोई भी साथी किसान यूनियन का नाम लेके ये कोई भी गड़बड़ ना करें, उससे बचें, बैल एडिबैट से बचें। और प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ अगर ऐसा कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है उसको पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मेरा मंजीत चौगामा, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक प्रधान इंद्री। आज हमारे डीजी साहब एसपी साहब ने हमारे को संदेश आया भी यहाँ मीटिंग करो हमारे साथ 26 जनवरी के। उसमें 26 जनवरी का जो सा भी पूर्व है, ये देश का है, सम्मानित है। इसके विरोध में कोई भी संगठन इसका विरोध नहीं करेंगे। मैं यशपाल राणा, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन करनाल। और जिनसे हमारी ट्रैक्टर यात्रा है वो भी हमारी दिल्ली के लिए रवाना होगी कल ने। मतलब लाइन से हम होंगे पेप्सी पुल पे पानीपत इकट्ठे। और करनाल से हो सकती है 25-30 हज़ार के बीच में हमारी संख्या हो सकती है।